गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास जो हुई थी उस क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो क्लास होगी उसमें हम उसी चैप्टर से रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रखते हैं तो वायु, प्रकाश, आर्द्रता अथवा जीवाणु के प्रभाव से दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या कारण है? जो ऑयली फूड होते हैं यानी तले हुए पदार्थ, जैसे अचार हो गया, जैसे पैटीज, चिप्स वगैरह, ये किस में आते हैं? ऑयली फूड में आते हैं। जब ये लंबे समय तक वायु, प्रकाश और ह्यूमिडिटी के प्रभाव में रहते हैं तो इनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है और वे खराब होना शुरू हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है उपचयन, सेकंड है अपचयन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण और फोर्थ ऑप्शन है विकृत गंधिता। तो इसका राइट आंसर है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है, जो ऑयली फूड है वो वायु में क्या होती है? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और नमी पाई जाती है और ये उनमें दुर्गंध शुरू हो जाती है। इसलिए इनमें विकृत गंधिता से बचाव के उपाय क्या है? इनको खराब होने से बचाने के लिए हम इन्हें वायुरोधी बर्तन में पैक करते हैं। वायुरोधी बर्तन यानी ऐसे बर्तन जिनमें हवा अंदर ना जा सके, यानी इनको डब्बों में पैक करते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। या फिर इन्हें हम ठंडे स्थान यानी फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज में रखा जाता है। प्रकाश से दूर इनको किस में रखते हैं? फ्रीज में। और जो चिप्स होता है, चिप्स के पैकेट में चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं, N2 गैस भरते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं? N2 गैस। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्या होता है इनमें? वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले वातावरण में रखे रहते हैं तो उनमें दुर्गंध हो जाती है। किसका कारण है? विकृत गंधिता का। इसका राइट आंसर होगा डी। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? इसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। अपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। उपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का ह्रास या त्याग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग या कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है यानी ऑक्सीजन हटती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रॉन की तो क्या होती है? वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है यानी ऑक्सीजन हटती है रिडक्शन रिएक्शन में। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कमी या त्याग होता है। और इसमें जो हाइड्रोजन होती है ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन हटती है, हाइड्रोजन हटती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और हाइड्रोजन भी हटती है और ऑक्सीजन जुड़ती है। और लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो जुड़ती है और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन हटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। जब कॉपर को वायु के संपर्क में आता है तो वायु में नमी मौजूद होती है और उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। यह किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कॉपर सल्फेट, सेकंड है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, थर्ड ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण,
फोर्थ ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। जब कॉपर नम वायु में क्या होता है, वायु में आर्द्रता होती है, वायु में क्या होती है, नमी होती है। और नमी किसके कारण होती है, वाटर के कारण, H2O के कारण होती है। और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है। जब कॉपर इस नमी के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में जब तांबा आता है तो किसका निर्माण होता है, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसके कारण जो तांबा होता है उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। किस यह हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो किसकी परत बन जाती है, कॉपर कार्बोनेट की, और नमी के कारण कॉपर हाइड्रोक्साइड की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह अभिक्रिया दे रखी है हमें 2PbO, या ये क्या है हमारा लेड ऑक्साइड, किसमें, सॉलिड स्टेट में, प्लस कार्बन, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में। इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा, 2Pb सॉलिड स्टेट में ये, और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी क्या है, गैस। इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा असत्य कथन बताने हैं। शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब रिडक्शन, अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन कब होता है, ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन कहाँ हट रही है, इसमें हट रही है। यहाँ पर हमारा क्या था, लेड ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन हटने के बाद क्या बचा हमारा, लेड। और इसमें क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ती है जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन, इसे और क्या कहते हैं, उपचयन। ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे हट रही है तो रिडक्शन, रिडक्शन या अपचयन। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शीशा अपचयित हो रहा है, यानी कि लेड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये हमारा कथन क्या सही है, क्योंकि इसमें लेड में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये हमारा सही कथन है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन, ये भी कथन हमारा क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन में क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन, ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, उपचयित का मतलब ऑक्सीडेशन, सेकंड ऑप्शन में। ये कथन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि कार्बन क्या हो रहा है हमारा, उपचयित, कार्बन में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओनली कार्बन ही उपचयित हो रहा है। ये हमारा कथन क्या है, गलत है। ये भी हमारा फर्स्ट कथन भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, शीशे, लेकिन यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमारा कथन क्या है, सही है। लास्ट ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब रिडक्शन। जो लेड ऑक्साइड है वो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटने के बाद उसका अपचयन हो रहा है, ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। तो हमें असत्य कथन बताने, हमारा असत्य कथन एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड कथन हमारे गलत है, क्योंकि शीशा में क्यों क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन हटती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया में रिएक्शन दे रखी है Na2, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है।
इन दोनों के मध्य रिएक्शन होती है तो हमारा क्या किसका निर्माण होगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का। यह किसका उदाहरण है, कौन सी रिएक्शन का यह एग्जाम्पल है। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया का, सेकंड है अपघटन अभिक्रिया का, थर्ड ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया का और फोर्थ ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्योंकि इसमें जो सोडियम है वो किसको विस्थापित कर रहा है, जो बेरियम है वो सोडियम को विस्थापित करके उसकी सोडियम की जगह पर चला जाता है ये, और किसका निर्माण करता है, बेरियम सल्फेट का। और जो ये सोडियम है ये किसके पास चला जाता है, इस क्लोरीन के पास, और किसका निर्माण करता है, सोडियम क्लोराइड का। जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, बेरियम सल्फेट का। और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़कर किसका निर्माण कर रहा है, सोडियम क्लोराइड का। यानी कि इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचय उपचय मतलब कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। अपचय उपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। यानी कि जो रिडॉक्स उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है उनमें से हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब हटना या निकलना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विहाइड्रोजनीकरण, सेकंड है निर्जलीकरण, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीकरण और फोर्थ ऑप्शन है अपचयन। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसमें हाइड्रोजन क्या होती है, हटती है, हाइड्रोजन का हटना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका त्याग होता है, त्याग या कमी या ह्रास। इलेक्ट्रॉनों का त्याग या कमी या ह्रास होती है और हाइड्रोजन हटती है और ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीडेशन में। और अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो हटती है और जो हाइड्रोजन है वो जुड़ती है और इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमारा क्वेश्चन था हाइड्रोजन का निष्कासन या हटना, तो किस में होता है, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है कण का विन्यास, सेकंड है घनत्व, थर्ड है आकार, फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान। किसी भी बंद निकाय में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें जो द्रव्यमान, जो मास होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। जो किण्वन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जो किण्वन होती है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको यीस्ट, जीवाणु या जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। किण्वन में क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को यीस्ट, जीवाणु और सूक्ष्मजीव उनको क्या कर देते हैं, विघटित या अपघटन कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। और इस किण्वन का प्रयोग जो शराब होती है उसके निर्माण में प्रयोग करते हैं, शराब या अल्कोहल, ब्रेड हो गया, ब्रेड, बिस्कुट, केक हो गया, जो पेस्ट्री का सामान आता है उसमें इस किण्वन का यूज करते हैं। दही के निर्माण में भी किण्वन का यूज होता है और सिरका के निर्माण में भी, इन सभी में किण्वन का यूज होता है क्योंकि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया और इसमें
जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्मजीव, यीस्ट और जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित कर देते हैं। शराब का निर्माण, ब्रेड का निर्माण, बिस्कुट का, केक का, दही का, इनके निर्माण में यह प्रक्रिया काम ली जाती है। तो किण्वन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? शराब के निर्माण में, ब्रेड के निर्माण में, दही के में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध कार्बन के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यह क्रिया है। विशुद्ध मतलब शुद्ध कार्बन को जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यह कौन सी अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और इस कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही है, तो किसका उदाहरण है? रिडक्शन का, अपचयन का। ऑक्सीजन का हटना किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का, क्योंकि CO2 से ऑक्सीजन बाहर हो रही है, इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो विशुद्ध कार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यह क्रिया क्या हमारी? ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, उपयुक्त दोनों। तो ये इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण प्रदर्शित करता है। संक्षारण क्या होता है? कोरिजन। जो धातुएं होती हैं उनका वायु एवं आर्द्रता के संपर्क में आने से धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा, ये वायु के संपर्क में आती हैं तो इन पर एक परत जम जाती है और ये नष्ट होने लगती है। किसका एग्जाम्पल है? एक अपचयन अभिक्रिया का, अपचयन नहीं, उपचयन आएगा। एक उपचयन अभिक्रिया, एक अपचयन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। तो संक्षारण किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? एक उपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यह क्या प्रदर्शित करता है? एक उपचयन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध का नाम क्या है? जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक साल्ट होता है, नमक, खाने का नमक। इसमें क्या होता है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध, क्योंकि जो इस सोडियम क्लोराइड का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर इसका निर्माण करते हैं, NaCl प्लस H2। तो सोडियम और क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2O का। ये भी हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबलतम क्षार होता है। और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इस सोडियम क्लोराइड और वाटर का। और इसमें उपस्थित बंध कौन से होते हैं? आयनिक बंध, क्योंकि जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन में कौन से बंध पाए जाते हैं? कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध पाए जाते हैं जलीय विलयन में। और यह हमारी रिएक्शन क्या है? जलीय विलयन की रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, आयनिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग या कमी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकारक, सेकंड है उत्प्रेरक, थर्ड है अपचायक और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन क्या होती है? हटती है। और इलेक्ट्रॉनों का त्याग या कमी होती है। किस में होती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में। इलेक्ट्रॉनों का त्याग किस में होता है? ऑक्सीकरण में। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्प्रेरक, सेकंड है ऑक्सीकारक, थर्ड है अपचायक और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। अभिक्रिया की गति या वेग को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। अभिक्रिया के वेग, दर या गति को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट।
ये क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऋणात्मक उत्प्रेरक, सेकंड है धनात्मक उत्प्रेरक, थर्ड ऑप्शन है सवत उत्प्रेरक और फोर्थ ऑप्शन है जैव उत्प्रेरक। तो एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। जो किण्वन की अभिक्रिया होती है उसमें भी एंजाइम का प्रयोग होता है और वह क्या होती है? जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Mg+O2 मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है? जो इसमें क्या हो रहा है? इस मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कह दो या ऑक्सीडेशन या उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। इसमें तो क्या है? ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इससे हमारी ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी ऑक्सीजन हट रही है। तो क्या हो रहा है? अपचयन, रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्वेश्चन में पूछ रहा है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है? ये हमारी मैग्नीशियम धातु, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की जगह उपचयन भी आ सकता है, क्योंकि इसी ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया Zn+SO4, जो जिंक होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? कॉपर सल्फेट के साथ। ये जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव, किससे? कॉपर से। और ये जिंक इस कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है। और किसका निर्माण करता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का। में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? इसमें कौन सा पदार्थ है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है किस पदार्थ में? किस पदार्थ में जुड़ रही है? इस जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। जो सल्फेट है, जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। क्योंकि इस जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जिंक, सेकंड है कॉपर सल्फेट, थर्ड है जिंक सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट से तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रही है। इसमें तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इस जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? जो विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इस विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़ों के विरंजक के रूप में, यानी रंग उड़ाने में और जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में और विरंजक के जो कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग होते हैं उसमें विरंजक के रूप में इस विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सेकंड है सिल्वर ऑक्साइड, AgO। थर्ड है सिल्वर आयोडाइड, AgI। और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, CaOC3। ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा क्वेश्चन है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम। तो लूनर कास्टिक का नाम क्या है? रासायनिक सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। और इस AgNO3 को क्या कहते हैं? चुनावी स्याही या एमिट स्याही, चुनावी स्याही भी कहते हैं, क्योंकि इस सिल्वर नाइट्रेट का यूज
मतदाता की उंगली पर चुनाव डालते समय जो स्याही लगाई जाती है वो इसी सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चुनावी स्याही भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक भी इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता खालिस्तान हो जाती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो बढ़ जाती है। वैलेंसी यानी संयोजकता, कोई भी एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि उसके ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी वैलेंसी होती है +2। जो बोरोन की वैलेंसी होती है +3, एल्यूमिनियम की +3। इसी तरह से क्या जो वैलेंसी में क्या होती है, वृद्धि होती है यानी बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, बढ़ जाती है। और ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, इसमें हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताना है। तो यहाँ पर x मान लेंगे ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक को, प्लस फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अंक आएगा +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, +2 इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा। इस तरह से हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक पदार्थ 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। कोई पदार्थ है, जैसे एक कोई पदार्थ और वह सरल अणुओं में टूटेगा B+C में, तो वह कौन सी अभिक्रिया है, अपघटनीय। सेकंड ऑप्शन विस्थापन, थर्ड है ऑक्सीकरण और फोर्थ ऑप्शन है संयुग्मन। अपघटनीय यानी विखंडन अभिक्रिया, विखंडन या वियोजन, यानी कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का। विस्थापन में तो क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो संयुग्मन यानी संयोजन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें संयोजन होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था, एक पदार्थ 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो यह अभिक्रिया क्या होगी, अपघटनीय या विखंडन या वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, वह कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सेकंड है कोयले का जलना, थर्ड ऑप्शन है बर्फ का पिघलना और फोर्थ ऑप्शन है भोजन का पाचन। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और वाटर का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। कोयले का जलना, यह भी हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जो दहन की प्रक्रिया वो किस में आती है, रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल चेंज में। यह भी हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, यह हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। बर्फ पिघलकर किस में आ जाती है, वाटर में, और वाटर को हम फिर से बर्फ में बदल सकते हैं। भोजन का पाचन, यह भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ भी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी, बर्फ का पिघलना हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन है। आज हमने इस क्लास में
जो हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल फॉर्मूला वाला चैप्टर था उससे बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।